बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड किचन में। आज मैं अपनी बहनों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी। मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ, तो ये बहुत ही अलग स्टाइल से हम लोग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1 kg है मेरे पास चावल मैंने लिए हैं बासमती। अभी इनको मैंने वॉश नहीं किया। जब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी यानी कि रेसिपी स्टार्ट करूँगी बनाना, तब इसको हम लोग अब भिगो के पानी में रख देंगे। और साथ में मेरे पास जो 1 kg है वो मैंने लिया है बीफ का गोश्त। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने गला के तो इस तरह से रेशो में करके इसके अलग से रख लिए हैं। साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको हम लोगों ने काट कर रख लिया है। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें हैं इसमें, कुछ को मैंने लंबाई में काट कर रखा हुआ है और कुछ हम लोग चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। साथ में मिक्स गरम मसाला इसके अंदर हम डालेंगे। चले आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग चावलों को वॉश करके तो भिगो देते हैं। तकरीबन ये 15 मिनट की यहाँ आधे घंटे के लिए इनको हम लोग पहले भिगो के रख देंगे। फिर हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पर रख ली है और इसके अंदर 1/2 कप हम लोगों ने ऑयल डाला जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। साथ ही हम लोग इसके अंदर मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हम लोगों ने फ्राई कर लेना है 10 सेकंड के लिए। ऑयल बहुत गर्म था और ये फ्राई हो चुके हैं। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर जो है प्याज ऐड कर देंगे। जो तो प्याज हमारे जो है ना वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। साथ ही हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर देंगे। हाँ जी, जो हमारे जो है प्याज भी लहसुन भी टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो है ड्राई मसाले ऐड करना है। तो 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। मसाला हम लोगों ने भून लिया। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर ये जो हम लोगों ने रेशे बना के रखे हुए थे बीफ के, ये ऐड कर दूँगी। हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मसाले के इसकी भुनाई कर ली है और अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है। तो पानी हम लोग इसके अंदर डालेंगे 1 किलो और जो है ना 1 पाव के करीब। 2 किलो चावल थे ना, तो हम लोग पानी से थोड़ा कम लगाएंगे। पहले से हम लोगों ने इसको भिगो के रखा हुआ है और अब हम लोग इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी में अच्छे तरीके से बॉयल नहीं आ जाता। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल ऐड करने के बाद हम लोग इसको एक दफ़ा हिला लिए अच्छे तरीके से और इसको ढाँप के ऊपर हम लोग मीडियम आंच पे जो पका लेते हैं ताकि जो पानी हमारा खुश्क हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको दम पे लगाएंगे। जी, तो पानी इसमें से बहुत हद तक ड्राई हो चुका है। अभी थोड़ा सा है इसलिए कि अब हम लोगों ने इसको अंदर से एक दफ़ा फिर से हम लोगों ने चम्मच हिलाया और अब हम लोग इसको मीडियम टू लो आंच पे इसको रख रहे हैं दम पे। तो अच्छे तरीके से इसको हम लोग ऊपर से ढाँपेंगे। इस तरह से। और जो ढक्कन का सुराख है इसमें हम लोग जो है ना माचिस की एक वो तिनका सा वो डाल रखेंगे ताकि जो है ना इसके अंदर से स्टीम बाहर ना आए। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं इसको हम लोगों को दम पे रखे हुए और अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में और आप लोगों को फिर दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक मैंने इसको डिश आउट कर लिया और बहुत ही मज़ेदार से हमारे बीफ पुलाव बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ही आसानी से बन गया क्योंकि हम लोगों ने घर के इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं। बाहर से हम लोगों ने कोई जो है ना वो ब्रांड के मसाले इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी बीफ पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।